नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है, रसी हमारे चल रहे हैं और ये रस की दूसरी क्लास है। और रस की दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा टॉपिक है और मजा आता है। रस में रस ही आता है, ये मान लो आप, आनंद आता है। तो आज हमारे रस की कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं रस की दूसरी क्लास में। सबसे पहले आज बात करेंगे विभाव की, यानी कि दूसरा तत्व है विभाव। ठीक है, विभाव की हम बात करते हैं। यहाँ पर विभाव क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। चलिए लिखे इनके बारे में, थोड़ा सा लिखते हैं विभाव के बारे में। मतलब आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से आप लोग पढ़िए। निरंतर पढ़ोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, लिखिए स्थायी भावों को, स्थायी भावों को, स्थायी भावों को जगाकर चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, स्थायी भावों को जगाकर चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाले, चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाले, पहुंचाने वाले, चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाले साधन, माध्यम, कारण विभाव कहलाते हैं। साधन, माध्यम और कारण क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, यानी कि जिस साधन से, जिस माध्यम से, जिस कारण से जो है स्थायी भाव चरम उत्कर्ष, लास्ट स्टेज तक अगर वो क्या जागृत हो जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग विभाव। यानी कि जिसके कारण से, जिसके माध्यम से और जिसके साधन से क्या हो जाता है? स्थायी भाव जगाकर, यानी कि स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, यानी कि इनको जगा दिया जाता है। तो वो किसके द्वारा जगाया जाता है? विभाव के द्वारा जगाया जाता है। अब यहाँ पर जो विभाव होते हैं वो दो भेद होते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो लिख लीजिए, विभाव के कितने भेद होते हैं मेरे मित्रों? विभाव के दो भेद होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर होता है आलंबन, आलंबन विभाव। कौन सा विभाव होता है? आलंबन विभाव। और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है, कितने भेद हो गए? दो भेद होते हैं। ठीक है, अब आलंबन विभाव किसको कहते हैं? जिसका सहारा प्राप्त कर, जिसका सहारा प्राप्त कर स्थायी भाव जागृत हो, यानी कि जिसका सहारा प्राप्त करके स्थायी भाव जागृत होते हैं उसको आलंबन विभाव कहते हैं। बात ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इसके उदाहरण देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो आलंबन विभाव किसको कहते हैं? स्थायी भाव, यानी कि जिसका सहारा प्राप्त करके स्थायी भाव क्या होते हैं? जागृत होते हैं। जिसका सहारा प्राप्त कर स्थायी भाव जागृत हो उसे कहते हैं आलंबन विभाव। इसी तरह से अब यहाँ पर आता है उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव को भी यही लिख लेते हैं। जागृत हुए, जागृत हुए भाव को, और जागृत हुए भाव को और अधिक बढ़ाने में सहायता करने वाले तत्व, सहायता करने वाले तत्व। ठीक है, जागृत हुए भाव को बढ़ाने वाले, सहायता करने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, तत्व। तो इसे याद रखें, आलंबन विभाव जिसका सहारा प्राप्त कर स्थायी भाव जागृत हो। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव जागृत हुए भाव को और अधिक बढ़ाने में सहायता करने वाले तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप लिख लीजिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लिख लिया होगा आप लोगों ने।
अब यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे, लेकिन पहले देख लो आलंबन विभाव के भी दो टुकड़े होते हैं भाई। ठीक है, आलंबन विभाव के भी दो भेद होते हैं। एक भेद होता है आश्रय आलंबन, एक भेद होता है आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन। ठीक है, आश्रय आलंबन क्या होता है? आश्रय आलंबन होता है जिसके हृदय में भाव जागृत हो, जिसके हृदय में भाव क्या हो? जिसके हृदय में भाव जागृत हो। याद रखना, देखो आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, विभाव कितने होते हैं? दो होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और एक होता है यहां पर विषय आलंबन। कौन सा होता है? विषय आलंबन। ठीक है, याद रखना है इसको, विषय आलंबन। अब इसका मतलब क्या होता है? जिसके कारण भाव जागृत हो, जिसके कारण भाव जागृत हो, जिसके कारण भाव जागृत हो, उसे कहते हैं विषय आलंबन। मेरे हिसाब से अब कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। विभाव के दो भेद होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका सहारा प्राप्त कर स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसको हम लोग आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जागृत हुए भाव को और अधिक बढ़ाने में सहायता करने वाले तत्व को हम लोग कहते हैं उद्दीपन विभाव। आश्रय आलंबन क्या होता है? जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं उसको आश्रय आलंबन कहते हैं, जिसके कारण भाव जागृत होते हैं उसे विषय आलंबन कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको। बहुत अच्छी चीजें हैं, आप इन्हें जरूर नोट कीजिएगा। अब एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बात थी वहां पर, लक्ष्मण जी, परशुराम जी और लक्ष्मण जी हुए और भगवान श्री राम भी हैं। तो भगवान श्री राम जो है धनुष को तोड़ देते हैं स्वयंवर के अंदर, और भगवान श्री राम ने जब धनुष को तोड़ा उस समय बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें नहीं भी हुई, लेकिन उस समय क्या माहौल था इसे इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो देखो, परशुराम जी को क्रोध आया, परशुराम जी को क्रोध आया, मैंने धनुष तोड़ने पर परशुराम जी को क्या आया? क्रोध आता है। तो परशुराम जी को क्रोध आता है, इसका मतलब परशुराम जी के हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ, यानी कि क्रोध एक स्थायी भाव है और परशुराम जी के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है। तो यहाँ परशुराम जी क्या हुए? आश्रय आलंबन हो गए। ठीक है, लेकिन उनको क्रोध क्यों आया? अब कारण क्या था क्रोध आना? धनुष का टूटना। तो यहां पर धनुष का टूटना यहां पर क्या हो गया? विषय आलंबन हो गया। ये बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब स्थायी भाव जागृत हो गया। स्थायी भाव किसके जागृत हुआ? आश्रय आलंबन, यानी कि परशुराम जी के स्थायी भाव जागृत हुआ, लेकिन उनको क्रोध आया। क्रोध स्थायी भाव है, धनुष के टूटने से क्रोध आया, तो धनुष का टूटने जो कारण है वो क्या हो गया? विषय आलंबन हो गया। तो यहां पर लिख लो, इस चीज को अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग यहां पर। देखो, परशुराम जी हैं, परशुराम जी हैं, परशुराम जी को क्रोध आया। तो क्रोध किसको आया? परशुराम जी को आया। तो ये जो क्रोध आया है ये स्थायी भाव यानी कि ये परशुराम जी क्या हो गए? आपके आश्रय आलंबन हो गए। आश्रय आलंबन हुए नहीं हुए? जिनके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसको हम कहते हैं आश्रय आलंबन। तो परशुराम जी के स्थायी भाव जागृत हुआ। किस कारण से स्थायी भाव जागृत हुआ था भैया? धनुष के टूटने से, धनुष के टूटने से। तो धनुष का टूटना एक कारण था, इसलिए ये क्या हो गया? विषय आलंबन हो गया। ये क्या हो गया? विषय आलंबन हो गया। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब इसमें उद्दीपन क्या है? परशुराम लक्ष्मण जी के वचन, यानी कि उद्दीपन, यानी कि इनको किसने चढ़ाया? ये मतलब किस वजह से इनके क्रोध आया? भाई कारण तो ये है धनुष का टूटना, लेकिन धनुष के टूटने से ही क्या क्रोध आ गया था? नहीं, उसमें सबसे बड़ा काम किया, आग लगाने का जो काम किया था, उद्दीपन जो था वहां पर, वो थे लक्ष्मण जी के वचन। तो यहां पर परशुराम जी से कहे गए जो लक्ष्मण जी के वचन थे, जो लक्ष्मण के वचन थे, इन लक्ष्मण के वचनों ने ही क्या किया था? उनको सबसे ज्यादा चढ़ाया था। तो ये क्या हो गया था? यहां पर
उद्दीपन हो गया था। बात समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से आप। तो ये यहाँ पर क्या हो गया था, उद्दीपन का इसने काम किया था। तो ये थोड़ी सी एक स्टोरी है, आपको पता भी होगा ये स्टोरी, ठीक है, कि परशुराम जी वहां पर थे और उन्होंने, भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा और लक्ष्मण जी ने कुछ कहा था। परशुराम जी ने क्रोध किया तो लक्ष्मण जी ने कुछ कहा कि बालक समझकर के आप हमें जो है इस तरह से नहीं कह सकते। और भगवान परशुराम, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भाई आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन ठीक है, ईश्वर थे, यहाँ पर चलती है बातें सारी। एक हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एक उदाहरण लिखते हैं, आपको उससे और ज्यादा समझ में आएगा। एक उदाहरण लिखो, यहाँ पर लिखो, एक और अजगर ही, एक और अजगर ही, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय लखी, एक और मृगराय, मृगराय कहते हैं शेर को, ठीक है ना, एक और मृगराय निकल बटोई, निकल बटोई, बटोई कहते हैं राहगीर को, निकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, परियो मूर्छा खाए, परियो मूर्छा खाए। अब यहां पर एक और अजगरी लखी, मतलब एक राहगीर जो है जंगल में से होकर जा रहा है, तो उसने एक तरफ तो अजगर को देख लिया और एक तरफ उसने शेर को देख लिया। तो निकल बटोही बीच ही, यानी कि जो जंगल में होकर जा रहा था, तो वो बटोही, वो राहगीर क्या हो जाता है, परियो मूर्छा खाए, वो मूर्छा खा करके यानी कि उसके डर से घबरा जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तो यहां पर हमें क्या क्या चीजें मिली है, यहां पर हमें जो चीजें मिली है, देखो यहां पर इस उदाहरण के तहत भी आप देखोगे, ये निकल बटोई, यानी कि जो बटोई है, यानी कि जो राहगीर है, ये राहगीर क्या है, ये राहगीर के हृदय में ही क्या पैदा हुआ, डर पैदा हुआ, भय पैदा हुआ। तो इस राहगीर के हृदय में क्या पैदा हुआ, भय पैदा होता है। तो ये जो भय पैदा होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आश्रय आलंबन हो गया। ये क्या हुआ, आश्रय आलंबन हो गया। लेकिन किसके कारण से भय पैदा हुआ, किसको देखने की वजह से भय पैदा हुआ इसके हृदय में, अजगर और एक था शेर, इन दोनों की वजह से भय पैदा हुआ। तो ये क्या हो गया, ये कारण बन गए ना इसके, ये क्या बन गया, इनकी वजह से। तो ये उद्दीपन हो गए थे इसके, ये क्या हो गए थे, उद्दीपन हो गए थे। लेकिन ये जो भय पैदा हुआ था राहगीर के हृदय में, ये आश्रय आलंबन हुआ। विषय आलंबन क्या है, विषय आलंबन क्या है इसमें, अजगर विषय आलंबन है, लेकिन ये अजगर क्या है, यहां पर विषय आलंबन है, ठीक है। और यहां पर शेर है उद्दीपन। मतलब अजगर तो कारण था, लेकिन अचानक से शेर भी आ गया। तो अचानक से शेर आना मतलब उसके लिए उद्दीपन का काम कर दिया उसने। तो ये सारी बातें शायद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इस उदाहरण से भी समझ में आया होगा। एक और उदाहरण हम लोग यहां पर देख लेते हैं। अभिमन्यु का तो आपने देखा ही होगा, अभिमन्यु का वर्णन तो आपने सुना भी होगा। और अभिमन्यु की बात बहुत अच्छी थी। उनको एक लड़ाई करने के लिए जाना था महाभारत में, चक्रव्यूह के लिए। उनको उत्साह था उस बात के लिए कि मैं चक्रव्यूह को क्या कर सकता हूं, भेद सकता हूं। ये एक उत्साह उनके मन में था। तो यहां पर देखते हैं, एक उदाहरण है और इसी बात को हम लोग लेते हैं। तो जैसे अभिमन्यु थे, एक उदाहरण था अभिमन्यु। अभिमन्यु को उत्साह था कि मैं चक्रव्यूह को क्या कर सकता हूं, भेज सकता हूं। तो उत्साह एक स्थायी भाव है, लेकिन किसके मन में हुआ, अभिमन्यु के मन में हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, आश्रय, आश्रय आलंबन। क्या कहेंगे इसको, आश्रय आलंबन कहेंगे, ठीक है। लेकिन चक्रव्यूह की अभेदता, वो चक्रव्यूह की अभेदता वो भेद नहीं पा रहे थे उसको। तो ये नहीं भेद पा रहे थे, तो फिर उनके लिए और बड़ी कंडीशन हो गई। तो ये उसने अभेदता ने उसका क्या किया, उद्दीपन किया। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह की अभेदता। ये चक्रव्यूह की जो अभेदता थी, यही क्या थी, इनकी सबसे बड़ा उद्दीपन का काम इसने किया था, ठीक है। अब ये सबसे भयंकर इनके मन में जो है ऐसा उत्साह क्यों पैदा हुआ, किस कारण से उत्साह पैदा हुआ अभिमन्यु के
जो कौरव थे उन्होंने इनको ललकारा था। कौरव जो थे उन्होंने क्या किया था, इन्होंने ललकारा था, यानी कि कौरव सेना ने कौरव सेना ने ललकार से, कौरव सेना के ललकार से, कौरव सेना की ललकार से इनके मन में भाव जागृत हुआ। इनके मन में क्या हुआ, भाव जागृत हुआ। तो ये कौरव सेना की ललकार से भाव जागृत हुआ, तो ये क्या था, इनका विषय आलंबन था भाई। ठीक है, याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। अभिमन्यु के मन में एक उत्साह का स्थायी भाव जागृत हुआ, लेकिन किसके मन में हुआ, अभिमन्यु, तो आश्रय आलंबन हो गया। उद्दीपन का काम किसने किया, वो अभेदता, किसकी, चक्रव्यूह की अभेदता की वजह से ही, तो कोई भेद ही नहीं पा रहा था उसको, तो अभेदता की वजह से ही क्या हुआ, उद्दीपन का काम किया उसने, किसके लिए, अभिमन्यु के लिए। अब यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हुई, किस कारण से इनको उत्साह था, क्योंकि कौरव सेना ने क्या किया था, उनको ललकारा था कि जो है आप नहीं कर सकते, तो वो कारण था उनका सबसे बड़ा, इसलिए वो हो गया कौरव सेना का ललकारना, क्या हो गया, विषय आलंबन हो गया। मैंने इतने सारे उदाहरण आप लोगों को समझा दिए, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या मुझे तो नहीं लगती है, शायद समस्या होगी। चलिए लिख लेते हैं अब वापस से। विभाव तो मैंने आपको समझा दिया सारा का सारा। ठीक है भाई, अब अनुभव की ओर आ जाते हैं। विभाव तो हो गया, तत्व कारण सुप्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, और तो इसमें विभाव के भेद मैंने आपको बता दिया, आलंबन उद्दीपन बता दिया, आश्रय भी बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए अनुभव देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पर तीसरा तत्व देखते हैं, अनुभव। तीसरे नंबर का तत्व है अनुभव। अनुभव देखते हैं, अनुभव क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। स्थायी भावों के जागृत होने पर आश्रय द्वारा किए गए क्रियाकलाप, आश्रय द्वारा किए गए क्रियाकलाप अनुभव कहलाते हैं। अनुभव कहलाते हैं। तो ये बात याद रखना, स्थायी भावों के जागृत होने पर। अब स्थायी भाव तो जागृत हो गए, विभाव की वजह से स्थायी भाव जागृत हुए। ठीक है, होने पर आश्रय द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जा रहा है, यानी कि जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसको आश्रय कहते हैं। तो उसके द्वारा जो भी किया जा रहा है, जो भी क्रियाकलाप किया जा रहा है, वो क्या कहलाएंगे, आपके अनुभव कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक उदाहरण देखते हैं। शेर को देखकर राहगीर का भागना, ठीक है, रोना, चिल्लाना। शेर को देख करके राहगीर का भागना, रोना और चिल्लाना। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, शेर को देखा तो शेर तो क्या हो गया, कारण हो गया, यानी कि विषय आलंबन हो गया। समझ में आ गया, शेर तो क्या हो गया, विषय आलंबन हो गया, क्योंकि शेर के कारण ही राहगीर का, अब राहगीर भागा ना, तो राहगीर ने काम किया, तो राहगीर क्या हो गया, यहां पर आश्रय आलंबन हो गया। ठीक है, आश्रय आलंबन हो गया। अब इस आश्रय आलंबन के, यानी कि स्थायी भावों के जागृत होने पर किए गए क्रियाकलाप, तो ये जो राहगीर है इसके मन में एक भय, एक डर, इसके मन में एक स्थायी भाव जागृत हुआ भय का। अब भय का स्थायी भाव जागृत होने पर आप उसको समझिए, इसने क्या क्रियाकलाप किया, ये भागा वहां से, ये रोया, ये चिल्लाया, तो ये जितने भी वो क्रियाकलाप कर रहा है, ये सब क्या कहलाएंगे, अनुभव कहलाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो समझिए, शेर को देखकर राहगीर का भागना या रोना या चिल्लाना,
तो शेर को देखा, तो शेर तो कारण था जिससे उसके स्थायी भाव जागृत हुआ, तो कारण था तो ये विषय आलंबन हो गया। और किसके मन में स्थायी भाव जागृत हुआ, तो वो आश्रय आलंबन हो गया। लेकिन उस आश्रय आलंबन ने, जिसके मन में, वो आश्रय आलंबन के मन में जो स्थायी भाव जागृत हुआ है, जो राहगीर है यहां पर, तो राहगीर ने क्या काम किए, क्या क्या किया उसने, वो चिल्लाया, वो रोया, वो भागा, तो ये ही क्या कहलाएंगे, अनुभव कहलाएंगे। तो ये ही क्या कहलाएंगे, अनुभव कहलाएंगे। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है भाई। तो इससे सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अनुभव के भेद। अनुभव के भेद, अनुभव के भेद क्या क्या हैं? वाचिक, जिसको कहते हैं मानसिक भेद, 4 भेद होते हैं, वाचिक या मानसिक। दूसरा है कायिक, या जिसको हम लोग आंगिक भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है सात्विक, ठीक है। सात्विक भेद 8 प्रकार के होते हैं, आपको मैंने बता भी दिए थे। कौन कौन से होते हैं, लिख लो। अश्रु, प्रलय, वेपत्तु, रोमांच, ठीक है ना, स्वरभंग, स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ, ठीक है, और वेवर्णी। ये 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है आहार्य, वेशभूषा के लिए आता है ये, ठीक है। तो ये अनुभव के भेद हैं, वाचिक मानसिक भी कहते हैं, कायिक को आंगिक भी कहते हैं, सात्विक मैंने बता दिए, और आहार्य। इन सभी को हम लोग अलग अलग इससे देखेंगे। बढ़े आगे। अब सबसे पहले लिखते हैं वाचिक या मानसिक। नंबर 1 आएगा वाचिक या मानसिक, मानसिक अनुभव, वाचिक या मानसिक अनुभव, ठीक है। वाचिक या मानसिक अनुभव किसे कहते हैं? चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं यहां पर। वाचिक या मानसिक अनुभव किसे कहते हैं, परिभाषा लिखते हैं इसकी। क्या होते हैं ये चीजें बहुत जानना जरूरी है। लिखो, स्थायी भावों के वाचिक, वच प्लस इक वाचिक हो जाएगा, वच प्लस इक हो जाएगा ना इसका, वच प्लस इक क्या हो जाएगा, वाचिक, ठीक है ना, बोलना जिसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखे, स्थायी भावों के जागृत होने पर, स्थायी भावों के जागृत होने पर, स्थायी भावों के जागृत होने पर आश्रय द्वारा, आश्रय द्वारा बोलकर व्यक्त की गई भावनाएं, आश्रय द्वारा बोलकर व्यक्त की गई भावनाएं, बोलकर व्यक्त की गई भावनाएं वाचिक अनुभव हैं। वाचिक अनुभव हैं। बोलकर व्यक्त की गई भावनाएं क्या है, वाचिक अनुभव है, ठीक है भाई। तो समझ में आ गई होगी। स्थायी भावों के जागृत होने पर, स्थायी भाव किसके, आश्रय के जागृत होते हैं, यानी कि जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसको आश्रय आलंबन कहते हैं, जिस कारण से होते हैं उसको विषय आलंबन कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और आश्रय जो भी करता है वो अनुभव कहलाते हैं, चिल्लाना, बोलना, उठना, बैठना, वो जो भी कर रहा है वो क्या कहलाएगा, उद्दीपन होता है, जो भी उसने उसको जैसे प्रोत्साहित किया हो उसको एक तरह से, ठीक है। तो स्थायी भावों के जागृत होने पर आश्रय द्वारा बोलकर व्यक्त की गई भावनाएं क्या कहलाती है, अनुभव कहलाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान देनी थी। तो यहां पर देखते हैं, अब ये तो हो ही गया। दूसरा देखो यहां पर कायिक अनुभव, नंबर 2, कायिक अनुभव। कायिक अनुभव को आपको पता है कि आंगिक भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, आंगिक
आंगिक भी कहते हैं, आंगिक, इसको क्या कहते हैं, आंगिक भी कहते हैं, आंगिक अनुभव भी कहते हैं। तो ये तो आप सबकी परिभाषा में लिखा रहा हूं, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिख ली होगी वो आपने, लिखिए इसको। स्थायी भावों, स्थायी भावों के जागृत होने पर, जागृत होने पर, स्थायी भावों के जागृत होने पर आश्रय द्वारा अंग, आश्रय द्वारा, आश्रय द्वारा अंग संचालन के माध्यम से, अंग संचालन के माध्यम से, अंग संचालन के माध्यम से व्यक्त की गई चेष्टाएं, माध्यम से व्यक्त की गई चेष्टाएं, व्यक्त की गई चेष्टाएं कायिक या आंगिक अनुभव कहलाती है, कायिक या आंगिक अनुभव कहलाती है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय के द्वारा, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय के द्वारा, अगर आश्रय के द्वारा अंग संचालन के माध्यम से, अंग संचालन, हाथ पैर मुंह कुछ भी, अंग संचालन के माध्यम से व्यक्त की गई चेष्टाएं यानी कि इच्छाएं जो है कायिक या आंगिक अनुभव कहलाती है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण यहां पर आप देख लीजिए क्या होता है। सुनत, सुनत लखन, सुनत लखन के वचन, सुनत लखन के वचन कठोरा, ठीक है, परसु सुधारी, परसु सुधारी धरेऊ कर धोरा। मतलब क्या होता है कि सुनत लखन के वचन, यानी कि लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के परशुराम जी ने क्या कर, परसु सुधारी धरेऊ कर धोरा, यानी कि अपने हाथ में इस तरह से उस परसे को उठा लिया और उसको चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो अपने हाथ से, यानी कि वो कुछ चेष्टाएं कर रहे हैं, परसे को उन्होंने हाथ में ले लिया तो मन में एक चेष्टा हुई ना आश्रय, यानी कि परशुराम जी के। तो ये चीज है भाई, याद रखना इस बात को। तो ये एक उदाहरण था। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई मरकट अरुधावा। तो एक ही बात है दोनों उदाहरणों की, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो आश्रय के मन में कोई भी चेष्टा होती है अंग संचालन के माध्यम से, उसको हम लोग कहते हैं आंगिक या फिर कायिक, ठीक है। तो एक उदाहरण और था, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई मरकट अरुधावा, ठीक है। अति विशाल तरु एक उपारा, और बिरत किन्ह लंकेश कुमारा, बिरत किन्ह लंकेश कुमारा। तो ये भी उदाहरण इसका ही है, ठीक है। अब देखते हैं आहार्य, यहां पर अगला है तीसरे नंबर पर, आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव जो है एक वेशभूषा के लिए होता है। आहार्य अनुभव यानी कि वेशभूषा के लिए होता है। इसमें लिख लीजिए, स्थायी भावों के जागृत होने पर, स्थायी भावों के जागृत होने पर, स्थायी भावों के जागृत होने पर वेशभूषा, 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 वेशभूषा के माध्यम से व्यक्त की गई चेष्टाएं, व्यक्त की गई चेष्टाएं आहार्य, आहार्य अनुभव कहलाती हैं, आहार्य अनुभव कहलाती है। यानी कि वेशभूषा के माध्यम से की गई चेष्टाएं आहार्य अनुभव कहलाती हैं। किसके द्वारा? आश्रय के द्वारा।
तो आहार्य अनुभव कहलाते हैं। एक उदाहरण लिखते हैं यहां पर, अभी पता लग जाएगा। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि सम जल अंतर, तनु भी जेता लालचन, दुहावती सारी। ठीक है। छूटे चित्रकूट बदन, कुम्हिलाने ज्यों नलनी हिमकर यहां पर देखिए, हिमकर की मारी। अब यहां देखो, अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि सम जल अंतर, तनु भी तेजा लालच दुहारी सारी। यानी कि वो जब उसकी साड़ी जिस तरह की होती है, तो यहाँ पर साड़ी के लिए आया तो उसकी वेशभूषा की बात की जा रही है। छूटे चित्रकूट बदन कुमलाने, जो नलनी हिमकर की मारी। यानी कि उसकी साड़ी को देख करके वो सारे के सारे जो भी हैं वो लज्जित हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर वेशभूषा वाली बात है, जहां पर साड़ी की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा कि वेशभूषा वाली बात इसमें की गई है। अति मलिन वृषभानु, अब मलिन क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हरि सम जल अंतर, तनु भी तेजा लालच दुहार यहाँ पर दुहावती साड़ी, यानी कि वो अपनी साड़ी को क्या कर रही है? धो रही है। तो ये सारी बातें इसमें वेशभूषा के मलिन है, सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, अगला आता है सात्विक अनुभव। कौन सा आता है? सात्विक अनुभव, चौथे नंबर पर। सात्विक अनुभव, ठीक है, सात्विक अनुभव चौथा अनुभव है सात्विक अनुभव। अब सात्विक अनुभव को हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। वैसे तो यहाँ पर सारा कुछ मैं बताने वाला हूं, तो सात्विक अनुभव को हम लोग अगले वीडियो में ही देखेंगे पूरा कंप्लीट, क्योंकि सात्विक अनुभव पूरा एक वीडियो ही बनेगा इसका। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सात्विक अनुभव को। अनुभव 4 थे, मैंने आपको बता दिए, 3 आपके कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं और 3 कंप्लीट हो गए। अब 4th नंबर का जो है वो सात्विक अनुभव है, जिसको पूरा कंप्लीट एक वीडियो इसी के ऊपर बनने वाला है और यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर आता है। तो मेरे हिसाब से साथियों आपको समझ में आ रही होगी चीजें। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए इसी तरह से, और चैनल से और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।